म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये लाइन आपने टीवी, रेडियो और कई जगह पे सुनी या देखी होगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर और म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज से भरा हुआ होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत ही सरल भाषा के अंदर आज आप समझोगे भाई म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, क्यों ये रिस्की है, क्या सेफेस्ट तरीका है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और बहुत कुछ आज आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हो। क्योंकि जो मेरे भाई लोग नए हैं इस इंडस्ट्री में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी उनको नहीं पता, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि सरल भाषा के अंदर उनकी अपनी भाषा में उनको समझाया जा सके कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, क्यों इतने ज़रूरी हैं और आज की डेट में हर जगह क्यों इनके बारे में बताया जाता है। दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, एक भी सेकंड इसका मिस मत कीजिएगा, बिकॉज हर चीज़ एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होती है। तो मैं हितेश गुप्ता, आपका फाइनेंशियल दोस्त मनी फंडास पे करता हूं आपका स्वागत। अब दोस्तों, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं दो नाम है, एक है म्यूचुअल और एक है फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल का मतलब कॉमन, ठीक है, और फंड्स का मतलब पैसा। तो मतलब म्यूचुअल फंड्स मतलब कॉमन पैसा, अब कॉमन फंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बोला जाता है बिकॉज सबका पैसा मिला के एक कॉमन फंड बन जाता है। इसको एक और बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को आप मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है ये, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो अपना पैसा, कई सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इस व्हीकल में डाल के रखते हैं। अब ये व्हीकल वो दे देते हैं किसको? ये देते हैं वो फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर कौन? वो पर्सन जिसको नॉलेज है फाइनेंस की, इसको स्टॉक्स की नॉलेज है। अब वो क्या करता है, वो फंड मैनेजर इस सारे पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर देता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसमें इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला एक साथ, वो फंड मैनेजर को दिया गया क्योंकि वो उसके लिए और ऑथराइज्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नॉलेज रखते हैं फाइनेंस की और समझदारी से उस पैसे को सेफली और कम से कम रिस्क के संग स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज में लगा देते हैं ताकि आप लोगों का पैसा ग्रो होके आपको अच्छा रिटर्न मिले। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स क्यों लोगों की आज की डेट में एक पसंदीदा चीज है? यहां पर पहला रीजन है इजी। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। सेकंड, एनीवन कैन, मतलब कोई भी लड़का, लड़की, बुजुर्ग, जवान, ठीक है, कम पैसे वाला, ज्यादा पैसे वाला, ठीक है, हर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अब यहां पर लेस रिस्क है। क्यों मैं लेस रिस्क बोल रहा हूं? दोस्तों देखो क्या है, अगर आप जो अपना कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, जिनको किसी और फील्ड की नॉलेज है, अब आपको तो स्टॉक मार्केट की या क्या कहते हैं बॉन्ड्स की, सिक्योरिटीज की, नई नई स्कीम्स की उसकी नॉलेज नहीं है क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई नहीं करी, आप उस इंडस्ट्री से नहीं हो। तो क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट किसी के भी कहने के ऊपर पैसा लगा दोगे तो हाई रिस्क हो गया, ठीक है। मगर क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं जो उन कंपनीज, उन फंड मैनेजर्स द्वारा चलाई जाती है जिनको ह्यूज एक्सपीरियंस होता है और जिनका काम ही पैसे से पैसा बनाना होता है, और वो बना सकते हैं क्योंकि उनके फंड्स बड़े हैं, ठीक है। अब वहां पर क्या हो गया, वहां पर रिस्क कम हो गया और इन्वेस्टमेंट लगाना आसान हो गई। कोई भी अपना म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको अपना पैसा डालना है तो वो सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है और उसके बाद आपको चाहे 500 रुपये महीने लगाना है, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, आपको कितना लगाना है, पर शुरू हो जाता है मात्र 500 रुपये महीने से, जो आज की डेट में एक बच्चा भी अपनी पॉकेट मनी से निकाल के डाल सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ
देखिए, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज इसके लिए हम ऑथराइज नहीं है। अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, तो आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ही मतलब उनसे एडवाइस लीजिए, उनके संग कंसल्टेशन लीजिए, उनकी सर्विसेज लीजिए, क्योंकि हम कोई भी टिप नहीं देते इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। हम सिर्फ ये जो वीडियोस बनाते हैं, ये जो कंटेंट बनाते हैं, वो आपकी नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए बनाते हैं, ताकि जितना ज़्यादा आप फाइनेंशियली अवेयर होंगे उतने अच्छे आपके फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे। तो दोस्तों, क्योंकि ये तो हर किसी को पता है कि अगर आप जितनी कम उम्र में एक सेविंग शुरू कर देते हैं, मान लीजिए एक बच्चे ने 18 साल 19 साल की उम्र से 500 रुपये महीना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और एक पर्सन 35 साल की उम्र से चाहे 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहा है, मगर जब वो 18 साल का पर्सन 60 साल का होगा और जब वो 35 साल का पर्सन 60 साल का होगा, तब कंपाउंडिंग का जादू काम करेगा और वो 18 साल वाला जो बच्चा है उसका पैसा ज़्यादा तेजी से कंपाउंड होकर उससे ज़्यादा रिटर्न उसको मिला होगा। ये सब चीज़ें भी मैं आपको आने वाली हमारी वीडियोस और कोर्सेज में बताऊंगा, मगर अभी के लिए हमारा मकसद है सिर्फ जानना कि भाई म्यूचुअल फंड्स है क्या, जो हर कोई बोले जा रहा है म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो बेसिकली कई तरीके से इनको स्ट्रक्चर कर रखा है, कई प्रकार बता रखे हैं, बट अगर हम ब्रॉडली बात करें मेजरली, तो दो ही इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स हैं। एक है एसेट म्यूचुअल फंड्स और एक है स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ये दो प्रकार हैं, इन्हीं को ही अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों, यहाँ पर जब हम एसेट म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो तीन तरीके से कैटेगराइज करा गया है। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एक है डेट म्यूचुअल फंड्स, एक है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जिसको बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स भी बोला जाता है। इक्विटी बेसिकली क्या है, जहां पर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करा जाता है, यहाँ पर हाई रिस्क एंड हाई गेन। ठीक है, जब हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के बारे में बात करी जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर होते हैं तो इनमें जो रिटर्न है वो भी थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू हम स्टॉक्स की बात करें तो हायर द रिस्क हायर द गेन, लोअर द रिस्क लोअर द गेन काम करता है। मगर अगर आपको सेफ भी चलना है, ठीक है, और साथ के साथ रिटर्न भी थोड़ा सा बेटर आपको चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए ये एक्चुअल में कोई है नहीं म्यूचुअल फंड का टाइप, इसको बना दिया गया है लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हाइब्रिड या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, जहां पर मान लीजिए अगर आपका 100 रुपये है तो 100 रुपये को उसमें से 50 रुपये आपका इन्वेस्ट कर दिया जाएगा इक्विटी वाले में और 50 रुपये आपका इन्वेस्ट कर दिया जाएगा डेट वाले में। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा मतलब आधा पैसे में रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ से गेन ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर रिस्क कम है गेन कम आ रहा है, तो कम इसके कंपैरिजन में रिटर्न कम आएगा, इसके कंपैरिजन में रिटर्न ज़्यादा आएगा और रिस्क बैलेंस्ड रहेगा, इसलिए इसको बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी बोला जाता है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड के अलग अलग नाम हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नाम के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, बट बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो जो मार्केट में स्टॉक्स हैं या बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, कंपनीज हैं, उन्हीं के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे कोई इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों, स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो तीन है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, जहां पर आप कभी भी किसी भी फेज में इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। क्लोज एंडेड के अंदर स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर सकते हो और एकदम टेन्योर ऊपर खत्म होने के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो। और इंटरवल फंड्स में एक स्पेसिफिक टाइम या ड्यूरेशन के अंदर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो या अपने फंड्स निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँ और डीप में समझाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से किस टॉपिक या किस पॉइंट को आपको डिटेल्ड में समझना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का मकसद पूरा हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं और
कैसे आप म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकते हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो या आने वाले कोर्सेज आपसे मिस ना हो। और दोस्तों आप अगर स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको भरपूर नॉलेज चाहिए, बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड नई नई स्कीम्स और प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए चैनल को सब्सक्राइब करके।